तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप 10th क्लास पास करते हैं, जब आप 11th साइंस में जाते हैं या फिर 12th साइंस में आप जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री करके, वहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर जाकर फंसने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपके 3 टॉपिक आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आता है आयोनिक बॉन्ड, फिर आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो ध्यान देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। किसका शेयरिंग होता है? इलेक्ट्रॉनों का। तब जाकर उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ ध्यान देते क्या लिखा है, ये लिखा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ये उसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आपको 2 या 3 बार अगर आप इसको रीड करते हो तो आपको ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देते क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द केमिकल बॉन्ड। क्या लिखा है? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्मेड, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। किसका शेयरिंग हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। तो वहां पर क्या बनता है? वहां पर बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जहां से आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज को ये हमारा एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक और हमारा हाइड्रोजन है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल में ये हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? अकेला मिलेगा। ये हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है, आपको अकेला हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन अगर आप नेचर में देखेंगे तो हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हमेशा आपको हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगा। सिंगल आपको हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं। क्यों? ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ये आपने पढ़ा है, बहुत बेसिक चीजें सबको मालूम होता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब देखो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है? आपको मालूम है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कोशिश क्या करते हैं कि जो उनका ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। क्या हो सके? उनका ऑर्बिट कंप्लीट हो सके। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन में केवल आपके एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है? ये आपका यहाँ आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका एक हाइड्रोजन। अब इन दोनों के ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इनको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, तो ये क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे कि मुझे कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे और मैं क्या कर सकूं? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकूं। तब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? आपस में क्या कर लेंगे? ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका एक हाइड्रोजन। अब इन्होंने क्या किया? आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लिया। जब इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया? यहाँ पर आपका बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन को कवर कर दूं, तो यहाँ पे आपको इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2। और आपको मालूम है ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? तो आप ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे हमारा क्या बन गया? मतलब हमारे H2 जो हमारा ये एलिमेंट, जो हमारा मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक और बहुत बेसिक चीजें जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किनके बीच में बनता है। तो मैं बता दूं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो केवल नॉन मेटल के बीच में ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है। ये बात बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल
नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं मैं कि सपोज जैसे आपको मालूम है कि ये आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन है आपका एक नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन है आपका नॉन मेटल। ठीक है, सपोज वहीं पे आपका एक आपका क्लोरीन है। इन दोनों के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्मेट होता है। तो लेट्स आगे देखते हैं। तो लेट्स यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। जैसे आपको मालूम है ये आपका एक हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो इनके में जितने भी स्ट्रक्चर है मैं आपको ये सारे ये जितने भी आपको सामने ये स्ट्रक्चर जो भी आपको ये एलिमेंट कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, इन सब का मैं आपको स्ट्रक्चर बना कर दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले हम ध्यान देते हमारे हाइड्रोजन को। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आप देखो दोनों नॉन मेटल है, दोनों क्या है, नॉन मेटल। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल के नॉन मेटल में ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये आपका हाइड्रोजन, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। किसका शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो उसी तरह से हमारा O2 हो गया, हमारा एक O2, वहाँ पे एक O2। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-6, क्या है 2-6, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-6 होता है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6। अब आप सोच रहे होगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 ही दिखा रहे। तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा क्या, मैंने ये कहा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा ऑक्सीजन है, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हमारा यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ही होते हैं, तो उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। अब देखो इसके पास से 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 यहाँ पे चले गए, तो बस कितने गए, यहाँ पर बच जाते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इधर आए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको मालूम है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। आपको मालूम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कम पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम। हम लोग इसी को ही बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या लिखा है। उसी तरह से इसके पास भी कितने होंगे, 6 होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6। अब देखो ये क्या करता है, जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, ये बना लेता है इसके साथ, ये ऐसे करता है शेयरिंग और ये ऐसा शेयरिंग करता है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ। किसका शेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनों का। तो इन दोनों के बीच में क्या बना, इन दोनों के बीच में बना कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया। अब एक और आप देख सकते हो, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, 1 2 3 4 एंड 5। अब देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होता है। क्यों डबल बॉन्ड पे, क्योंकि क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या बना रहा है, शेयरिंग कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग कर रहा है। समझ में आया। अब हाइड्रोजन में क्या थे, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन थे, तो वो दोनों क्या कर रहे थे, आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहे थे, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, इसके लिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका CH4 दिखाई दे रहा है, ये हमारा हो गया कार्बन, 1 2 3 4। आपको मालूम है कार्बन की बैलेंसिंग कितनी, कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको मालूम है वहां पर। अब देखो कार्बन को अपनी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, राइट। मतलब कार्बन क्या करता है, 4 लोगों के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अब देखो अब आप ये बात ध्यान रखना, जो हमारा कार्बन है और हमारा हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, भाई भाई। ये क्या है, भाई भाई। कार्बन क्या करता है, इजीली क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के साथ इजीली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये कार्बन है, इसके पास
यहाँ पे ये दे दो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करता है, 4 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे और आने के बाद क्या करते हैं, इससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन दोनों में बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ बॉन्ड बन गया। तो ये क्या करता है, कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस पे आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। ये एक आपका हाइड्रोकार्बन है। अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये भी अब एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में बना के आपको मैं भेजूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CCl4 दिखाई दे रहा है, ये आपका कार्बन C1 2 3 CCl4 दिखाई दे रहा है, CCl4। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको, कार्बन हम इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका कार्बन, ठीक है। आपको मालूम है कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कम से कम क्या करना पड़ेगा, चार मॉलिक्यूल साथ क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये हमारा कार्बन 1 2 3 4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी क्या करता है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, ये बॉन्ड बना देता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो ये क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आप खुद ही देख, अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं तो क्या बनेगा, आपका 2 बनेगा, राइट, फिर 8 बनेगा, 10 हो गए, बच कितने गए, 7, ये आपका 7, ठीक है। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, ताकि क्या कर सके, आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, क्लोरीन कार्बन के साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है। उसी तरह सपोज करो कि मैं कहीं गया हूँ घूमने के लिए, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है। कितना रुपया, 1 ही रुपया। सपोज करो मेरे पास 10 रुपये और मुझे वहाँ पे कुछ खाने का सामान मिल रहा है और मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। अब मेरे पास तो है 10 रुपये, अब मैं क्या करूँ उन पैसों का, मैं तो दुकान वाले से खरीद नहीं सकता, उसको 20 रुपये चाहिए, 20 रुपये मुझे वो सामान देगा। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मान लो मुझे कोई दोस्त मिल जाता है मेरा, उसके पास 10 रुपये, हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों मिलकर अपना 10 उसका 10 मिलाकर बन जाएगा 20 रुपया। हम उस 20 रुपये से क्या कर सकते हैं, सामने दुकानदार अगर हम वो 20 रुपया दुकानदार को दे दे तो हमें क्या दे देगा, खाने का सामान दे देगा। अब हम लोग वो खाना आपस में आधा बांट लेंगे। सेम वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करता है, कार्बन के साथ शेयरिंग बना के अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और कार्बन भी क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये होता है आपका ये होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जानने वाली बात ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बनता है। आपका हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से, H2O वाटर क्या है, मॉलिक्यूल से। तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बनता है, आयंस के बीच में नहीं बनता कभी भी। मॉलिक्यूल्स के बीच, आयन के बीच में बनता ही नहीं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान देना। तो कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पढ़ते हैं, क्या लिखा, पहला लिखा है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है इसका मतलब जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, जिस जो भी चीजें हमने पढ़ा इसके अंदर, वो क्या है, वो सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। उसके बाद अब देखो, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। अब बहुत ज्यादा वीक नहीं होता, लेकिन क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है उसके कंपेयर में क्या होता है, वो वीक होता है। तो हमारा कैसा होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगला चीज क्या लिखा है, एग्जिस्ट एज लिक्विड, गैस एंड सॉफ्ट सॉलिड। किसका, सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सोल्युबिलिटी।
क्या दिखा है, सोल्युबिलिटी, जहाँ पे आपको पोलर और नीचे नॉन पोलर दिखाई दे रहा होगा। तो जो आपका सोल्युबिलिटी है, मैं ये टॉपिक आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ताकि काफ़ी वीडियो लंबा ना हो, इसकी वीडियो हमारे छोटे रहें, ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और मजा है। इसके लिए जो सोल्युबिलिटी मैं आपको ये वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा। तो ये बात ये आती है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि जब हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो H2O इनके बीच में क्या बनता है, इनके बीच में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से तो लाइट पास होता है। हाउ इज पॉसिबल? तो जो ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ये चीज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स हम अपने इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।